व्यूअर्स नमस्ते। इस समय हम लोग पुणे सिटी पुलिस के कमिश्नर ऑफिस में हैं और मैं अभी अभी कमिश्नर ऑफिस से नीचे आया हूं और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो अभी अभी कमिश्नर ऑफिस के द्वारा बताई गई है वो ये कि परसों रात को कोंडवा पुलिस स्टेशन में जो रेप का एक केस रजिस्टर हुआ था उसमें कुछ अहम खुलासा हुआ है। खुलासा क्या हुआ है तो आप देखिए, इस समय यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ लगी है, आला अधिकारी यहाँ कमिश्नर ऑफिस में अपने अपने कैबिन में या अपने अपने जगह बैठे हुए हैं। कल ऐसा नहीं था। कल क्यों ऐसा नहीं था? क्योंकि परसों रात को रेप का जब ये मुकदमा दर्ज किया गया था तो पुणे सिटी पुलिस के 500 अधिकारी और 500 पुलिस, मतलब कुल मिला के 500 पुलिसमैन रात और दिन यानी परसों रात को और कल दिन में तहकीकात कर रहे थे उस आरोपी की, उस लड़के की जिसने ये वैश्याना हरकत की है कंप्लेंट के हिसाब से। नेशनल मीडिया में भी ये चीज छाई हुई थी। अलग अलग ग्रुप्स या सोशल ऑर्गेनाइजेशन वे भी आरोपी के दबोचे जाने की मांग कर रहे थे। और आज क्या खुल के सामने आता है? ये सामने आता है व्यूअर्स कि वो जो एक कहानी थी ना कि ये कुरियर बॉय ने आके रेप किया है, तो ये वो कुरियर बॉय नहीं था जो आरोपी है। अब पुलिस ने ये छानबीन जो की है उसमें ये पता चला है कि आरोपी जो है वो पीड़िता से परिचित था। यानी कंप्लेंट में जो कहा गया था कुरियर बॉय, या शुरुआती तौर पे पुलिस को जो बताया गया था कि कोई कुरियर बॉय आया था सोसाइटी में, ये कहानी गलत साबित हुई। दूसरी बात थी कि स्प्रे मारा गया है, तो कई सारे मीम्स बने, सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ये जो बंदा है, ये जो आरोपी है, इसने स्प्रे मार के लड़की को रात भर बेहोश कर दिया। सभी ने खबर चलाई भी, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया छाया हुआ है स्प्रे की खबर से। बाद में मालूम पड़ा कि ये स्प्रे वाली कहानी जो है, इस कहानी में भी कोई दम नहीं है। ये भी आज पुलिस ने जो अपनी बात हम लोग के सामने रखी उसमें सामने आया। तीसरी बात कि ये वहां पर कुरियर बॉय बन के एंट्री हुआ था, ये बात गलत इसलिए कि बंदा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और जो पीड़िता है या वो जो युवती है 22 वर्षीय, उससे ये बंदा पहले से परिचित था, ये पहले से आता जाता रहा है। पुलिस ने जब सोसाइटी में बात की लोगों से तो वो लोगों ने इसे पहले वहां देखा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने कल दिन में ये व्यक्ति, ये लड़का जहां जॉब करता है, जहां काम करता है, वहां कंपनी में जाके उसे फोन, कंपनी वालों से उसके विषय में पूछा। काफी लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया। उस लड़के को फोन किया गया, वो आ गया और पुलिस उसे अपने साथ लेकर आई। यानी उसे अरेस्ट नहीं किया है। उसका स्वभाव, उस आरोपी के विषय में लोगों को पॉजिटिव चीजें सामने आई। और एक चीज ये सामने आई कि वो तो इस लड़की का दोस्त है। यानी कंप्लेंट में पीड़िता ने जो कहा था कि ये कोई कुरियर बॉय है या ये इसने डायरेक्ट उसके फ्लैट पर आकर फला फला जो गलत काम किया है, तो इसमें 2-3 चीजें जो है वो क्लियर गलत साबित हुई है। स्प्रे से लेके, अनजान है से लेके, अचानक से बिना बताए अनजान बन के अंदर आ गया। इनफैक्ट ये भी पुलिस से पता चल रहा है कि ये जो मैसेजेस हैं, ये मैसेज भी उस पीड़िता ने एडिट किए और पुलिस को वही बताया जो डिलीट करने के बाद जो बचा था। यानी कि वो बंदे ने उसके सेल्फी में उसके साथ सेल्फी लेके लिखा आई विल कम अगेन या आई विल कम होम अगेन। सो ये भी एडिटेड थे उस पीड़िता के द्वारा। रेप वाला जो एंगल है वो रेप वाला जो एंगल है उस पर पुलिस अभी जांच कर रही है। यानी ये जो फिजिकल रिलेशन हुए, ये कंसेंट से हुए कि नहीं हुए, इस पर हम अभी कुछ नहीं कह रहे क्योंकि ये जांच का विषय है। लेकिन 500 पुलिस 24 घंटे इस केस की छानबीन करती है। पूरा समाज जो है वो नफरत से इस एक व्यक्ति को देखता है और बाद में पता चलता है कि कंप्लेंट जो थी उसमें कुछ बेसिक चीजें वो गलत थी। जैसे लड़का जो है वो परिचित निकला, वो पहले से आते जाते रहा है, वो उसके मर्जी से, उस बंदी के मर्जी से वहां पर पहले भी आ चुका है। तो अगर कंप्लेंट में इस तरीके की गलत चीजें अगर पीड़िता बता रही है तो एज अ समाज हम कहां जा रहे हैं और पुलिस से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पुलिस क्या करेगी? पुलिस के पास तो जो कंप्लेंट आई है पुलिस को काम करना है। लेकिन 500 पुलिसमैन इंटू अगर आप 10-12 घंटे भी करते हैं, 5-5 हजार घंटे, और उसके बाद निकलता क्या है कि कंप्लेंट में बेसिक चीजें गलत थी। क्या कोई सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन इस चीज का मुद्दा उठाएंगी? क्या महिलाएं इस चीज का मुद्दा उठाएंगी कि एक महिला ने पुलिस को जो कंप्लेंट दी थी वो आधी से ज्यादा गलत थी? ये सवाल व्यूअर्स मैं समाज के ऊपर छोड़ रहा हूं क्योंकि आमतौर पर ऐसे केसेस में किसी पुरुष के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान बन जाता है, लेकिन कई बार पुरुष 100% गलत नहीं होता। वैसे इस केस में रेप वाला जो मामला है उस पर अभी छानबीन चल रही है। उसमें अगर यह साबित होता है कि उस आरोपी ने किया है
तो हम यही कहेंगे कि वो गलत है, उसने किया है। लेकिन अब तक जो छानबीन हुई है उसके हिसाब से फैक्चुअली कंप्लेंट में 2-3 चीजें गलत थी। आगे आप सोचिए समाज किस ओर जा रहा है, और हमारी या पुलिस की जिम्मेदारी क्या अब और ज्यादा बढ़ नहीं गई है हर चीज को लेंस लगा के देखने के लिए। न्यूज़ डॉट्स के लिए टीकम शेखावत।